सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज से वेदांत दर्शन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है यह, और वेदांत दर्शन इसलिए से कहा जाता है क्योंकि वेद यहाँ पर अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। तो वेद के जो सिद्धांत हैं वो अपनी चरम सीमा पर पहुँचने के कारण एक तरह से उनका अंत हो जाता है, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है। यानी ज्ञान का यहाँ पर अंत हो जाता है, इससे बढ़ करके और कोई ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है। तो यह जो वेदांत दर्शन है, इसके रचयिता बादरायण ऋषि रहे। बादरायण, इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। ये पराशर ऋषि के पुत्र रहे हैं। पराशर और सत्यवती के मिलन से विवाह पूर्व उनका मिलन हुआ था, और इस कारण जो है ये अविवाहित माता की संतान हुए, परंतु ये काफ़ी विद्वान हुए और इन्हें भगवान भी कहा जाता है, भगवान वेदव्यास। वेद व्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेद का इन्होंने भाष्य किया था, वेद को इन्होंने बांटा था कई भागों में, कई संहिताओं में। वेद को सांगोपांग ढंग से अलग अलग तरीके से किस तरह से उन्हें कहा जाए, जन सामान्य में लाया जाए, विद्वानों में लाया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया योजना बनाई। उनको वेद को संहिताओं में अपने शिष्यों के द्वारा बंटवाया। जैमिनी, पैल सब इन्हीं के शिष्य माने जाते हैं। वैशंपायन भी इन्हीं के शिष्य थे। तो इन्होंने उसका दार्शनिक ढंग से भी और शास्त्रीय पद्धति से भी विद्वानों के लिए उच्च स्तर का रखा। फिर जो जन सामान्य है इनके लिए उन्होंने पुराणों की रचना की और करवाई, ताकि जन सामान्य जो बहुत उच्च स्तर के दर्शन को नहीं समझते हैं, कथा कहानियों के माध्यम से उसी वैदिक दर्शन को अच्छा से समझ सके। तो वहाँ पर मेटाफर का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, चित्रण किया गया है, चिन्हों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। जो प्रतीक को उतना अच्छा से नहीं समझ पाते या उन्हें झूठ लगने लगता है कि ये झूठ है ये, तो उन्हें फिलॉसफी देखनी चाहिए डायरेक्ट। उपनिषद हैं, गीता हैं, वेद हैं, और बहुत सारे दर्शन की जो हमारे पास उपलब्धता है, जो सीधे सीधे बात करते हैं बिल्कुल वैज्ञानिक अंदाज में, उनका देखना चाहिए। जैसे योग सूत्र है, जैसे भक्ति सूत्र है नारद का, उसी तरह से ब्रह्म सूत्र है जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं। कपिल मुनि का सांख्य सूत्र है, न्याय सूत्र है, मीमांसा सूत्र है। तो ये जितने भी सूत्र हैं, वैशेषिक सूत्र है कन्नाद का, और जैमिनी और गौतम जी का सूत्र है न्याय और मीमांसा। तो ये जो
सूत्र है, इसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। वेदांत दर्शन को ब्रह्म सूत्र इसलिए क्योंकि ब्रह्म का सूत्र है, तो पर ब्रह्म परमेश्वर ये पूरा अस्तित्व इसका सूत्र है। ये इसका स्वरूप क्या है, इसका तप कैसे होगा, इसके गुण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और इसकी अभिव्यक्तियां कैसे कैसे होती हैं, इससे संबंधित और कौन से सिद्धांत हैं, तो उन्हीं को सूत्रों में पिरोया है वेद व्यास जी ने। जैसे गीता महाभारत में है, और वह भी रचना वेद व्यास की मानी जाती है, उन्होंने ही अपनी देख रेख में कराया था। तो ये बादरायण ऋषि यानी वेद व्यास जी की रचना है, जिनका जो समय है, वैसे तो बहुत कुछ लोग विवाद खड़ा करते हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से यह महाभारत काल में थे। और इन्हीं की बदौलत आज जो हम सनातन धर्म का स्वरूप देखते हैं, उसमें वेद व्यास जी की सबसे बड़ी भूमिका है, निसंदेह सबसे बड़ी। कहा जाता है कि जितने भी कवि हैं और दार्शनिक हैं, वे सब वेद व्यास की जूठन ही परोसते हैं। क्योंकि कोई कितने भी उड़ान भर के वेद व्यास का अतिक्रमण नहीं कर पाता, वेदों का अतिक्रमण नहीं कर पाता। तो इसलिए बिना वेदांत दर्शन के बाकी जो दर्शन हैं वे उतने अच्छे से नहीं समझे जा सकते हैं, और सारी सिद्धियां, सारी उपलब्धियां, सारे विचार हल्के पड़ जाते हैं जब तक कि वेदांत दर्शन में कोई पारंगत नहीं होता और इनके माध्यम से बताए गए जो रास्ते हैं उनके माध्यम से उस चीज़ को महसूस नहीं कर लेता, साक्षात्कार नहीं कर लेता। तो यह जो वेदांत दर्शन है, यह भी जो है एक तरह से उत्तर मीमांसा है, ये ज्ञान कांड है, और प्रस्थान त्रयी जो है उसमें ब्रह्म सूत्र का मुख्य स्थान है। और वेदांत दर्शन पर बहुत लोगों ने बहुत सारी टीकाएँ की हैं, भाष्य किए हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विज्ञान भिक्षु, तो भास्कराचार्य हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हैं जिन्होंने की रचनाएं की हैं, भाष्य किए हैं, टीके किए हैं। अपने अपने अर्थ में सभी लोगों ने वेदांत दर्शन को समझाने की कोशिश की है। वैसे कुछ लोग जो हैं इसमें यह कहते हैं कि वेदांत दर्शन जो है, इसमें जो ब्रह्म सूत्र है, इसमें कुछ विवाद इस तरह से लाते हैं कि कुछ कहते हैं कि ये बाद की रचना है, लेकिन इसमें जिन ऋषियों का वर्णन आता है, बाद के ऋषियों का वर्णन कुछ नहीं आता है। औडुलोमी का वर्णन आता है, जैमिनी का आता है, अस्मरथ्य का आता है, काशकृत्सन का आता है, आत्रेय का आता है, बादरी का आता है। ये सब सारे जो है पुराने ऋषि हैं। और कहीं पर भी जैन, बौद्ध या वैशेषिक इन सब आचार्यों का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि मतवाद
जिस तरह का जैन मत है, जिस तरह का बौद्ध मत है, उस तरह के मत और भी पहले से ही चलते आ रहे हैं। क्योंकि बुद्धों की भी पूरी श्रृंखला है लंबी, जैनियों की भी पूरी श्रृंखला है। कई जैन तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभदेव से लेकर के महावीर तक। तो 24 तीर्थंकर बताए जाते हैं। उसी तरह से 28 बुद्ध भी बताए जाते हैं। और अन्य भी दर्शन हैं, चारवाक दर्शन हैं, बहुत सारे दर्शन रहे हैं, सांख्य दर्शन है। तो ये सब ऐसे दर्शन हैं जो कि काफ़ी इनसे प्रभावित रहे हैं। और ये कसमकस चलता रहा है वैदिक दर्शन से और वेद के इतर दूसरे दर्शनों से। और इस तरह से भारत में विकास हुआ है, दर्शनों का भी विकास हुआ है। और ये आपसी संवाद से हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई संघर्ष ऐसा नहीं हुआ। जो संघर्ष हुआ वैचारिक संघर्ष हुआ। तो ये ब्रह्मसूत्र है, ये काफ़ी प्राचीन ग्रंथ है। और कुछ लोग इसमें कुछ ऐसी आलोचना देख लेते हैं कि ये जो है पाशुपत का, पांचरात्र का, बौद्ध का, जैन का, वैशेषिक का, सांख्य का, इसमें थोड़ा बहुत कहीं रेफरेंस देख लेते हैं। तो उसे कहते हैं नहीं, ये जो है अभी अर्वाचीन है, ये भी नया है, उस हिसाब से उतना पुराना नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि खाली वैदिक प्रणाली का नहीं, बल्कि जो अन्य प्रणालियां हैं, चाहे तंत्र की फिलॉसफी है, चाहे अन्य भी भारत में जितने भी दर्शन विकसित हुए हैं, वे सब एक समानांतर में दर्शन विकसित हुए हैं। और उन सभी का इतिहास बहुत पुराना रहा है। वाद और विवाद और संवाद यहाँ होते रहे हैं। तो एक स्वस्थ परंपरा रही है। तो यह जो है निर्विवाद रूप से यह दर्शन श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर, संतोषजनक उत्तर इस अस्तित्व का देता है। यह नहीं है कि सारे उत्तर देता है, लेकिन जितना उत्तर देता है वह संतोषजनक है। सारे उत्तर तो कोई नहीं दे सकता। आज तक भी जो है जितने चाहे कहीं के भी दर्शन रहों और विज्ञान का भी कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी हो, हाइपोथेसिस हो, कोई भी संतोषजनक सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। आज तक हम लोग इसीलिए उत्तर खोज रहे हैं। उत्तर खोजने की श्रृंखला समाप्त नहीं हुई है, उसका जो है प्रयास अभी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम लोगों ने सारे उत्तर नहीं जाने हैं, लेकिन जितने उत्तर जाने हैं वे उत्तर पुख्ता हों, मोटे तौर पर ही सही, वे सही हों और हमें प्रेरित करते हों। फिलॉसफी का काम ही है विज्ञान को प्रेरित करना, ताकि उसको सबके लिए मुहैया करा सके। क्योंकि हो सकता है फिलॉसफी उतना प्रमाण न ला सके, क्योंकि ये अंदर की खोज है, उसके बाद जो है ये दर्शन आया है। तो हो सकता है कि उतना प्रमाण नहीं ला सके, सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। ये स्वयं को प्रेरित करता है कि आप जाइए और खुद प्रामाणिक रूप से उसका अध्ययन करें और स्वयं ही अनुभूत करें। लेकिन कोई जो इसको सोचता हो कि नहीं, प्रमाण ला करके ही प्रस्तुत किया जाए, उसके बाद ही हम इसकी ओर चलेंगे, तो ऐसा संभव नहीं करके दिखा पाया है। तो यह विज्ञान के जरिए संभव है। तो वेदांत दर्शन जो है यह विज्ञान को प्रेरित करता है कि जाएं। इसमें जो विरोधाभास मिलेंगे, कंट्राडिक्शन मिलेगा, एक तरह से उलट बांसी मिलेगी, जैसे कबीर के दोहे में भी मिलती है, तो इसमें भी मिलती है। और यही चीज़ आपको क्वांटम थ्योरी में भी मिलेगी। तो विरोधाभास हो ही जाता है, जहाँ पर एक साथ ही दो स्थितियां बन जाती हैं और परस्पर विरोधी स्थितियां बन जाती हैं। तो वहाँ पर ऐसा हो जाता है, एक ही जगह पर दो चीज़ें हो जाएं तो ये एक परस्पर विरोधी बातें हो जाती हैं। तो वहाँ पर जो है समझने और समझाने दोनों में एक कठिनाई होती है। इसमें प्रधान कारणवाद
अनुकारणवाद, विज्ञानवाद आदि इन सब की भी कुछ चर्चाएं हैं। गीता में भी वेदांत सूत्र का वर्णन, ब्रह्म सूत्र का वर्णन है हेतु मत का करके, तो इसकी प्राचीनता वहां तक तो जाती ही है। इस ग्रंथ को 4 अध्यायों में बांट दिया गया है और उन्हें 16 पादों में बांटा गया है। और यह जो है, जो पहला अध्याय इसका है वह समन्वयवाद के अर्थ में है। वहाँ समन्वय स्थापित करने के लिए उसको बताया गया है, तो इसको समन्वय अध्याय कह सकते हैं। दूसरा अध्याय है जो अविरोधाध्याय माना जाता है, जिसमें विरोध की संभावना को निराकरण उसको किया गया है कि विरोध कहाँ है, उसका निराकरण कर दिया गया है। और तीसरे अध्याय में साधना बतलाई गई है, उसको साधना अध्याय कहते हैं। और चौथे अध्याय में इन सब चीज़ का फल बताया गया है कि आपको आखिर इससे क्या मिलेगा। इसमें ब्रह्म को ही उपादान और निमित्त कारण दोनों ही मान लिया गया है। जड़ चेतन जगत का खैर हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। जीव को भी नित्य माना गया है और परमात्मा को साकार और निराकार दोनों ही माना गया है, जो वेद का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। और जो साकार की स्थिति है उसको भी माना गया है कि वह भी निराकार का ही प्रकटीकरण है। इसलिए साकार की पूजा होती है, सगुण की पूजा होती है। तो सगुण और निर्गुण को कोई विरोधी या एक अगर उपस्थित है तो दूसरा अनुपस्थित होगा, ऐसा एक दूसरे का भाव नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक दूसरे की अभिव्यक्ति दिखाई गई है। और इसमें अस्तित्व को अनंत बताया गया है और इसके कारण ही उसे पूजनीय माना गया है। तो अनंत है और वह निरंजन है, निर्विकार है और परम चैतन्य है, परम ज्ञान स्वरूप है, निर्विकल्प है, निराकार साकार दोनों है। तो निर्विकल्प सविकल्प दोनों ही है। जीवात्मा को भी विभू मान लिया गया है। तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान के विषय में बहुत कुछ बताया गया है, कैसे सृष्टि होती है, कैसे प्रलय होता है, कैसे ये अव्यक्त हो जाता है, यानी अव्यक्त स्थिति में मौजूद होता है जब हम इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। और इसे कार ब्रह्म कहा गया है, जो हमारे सामने प्रकट है, साकार अस्तित्व है। और देवयान मार्ग बताया गया है। तो इन सभी के विषय में हम लोग उत्तरायण मार्ग जो है, दक्षिणायन मार्ग, इन सभी मार्गों के विषय में इसमें चर्चा की गई है। तो हम अब जो है इसका प्रारंभ करेंगे। यह जो ब्रह्मसूत्र है, इस ब्रह्मसूत्र से, वेदांत सूत्र से कई फिलॉसफी निकली। इन्हीं के भीतर की अंतर्भूत मामूली से छोटे छोटे से कुछ मतांतर भेद से, जैसे अद्वैत वाद जो है शंकराचार्य का, विशिष्टाद्वैत जो है रामानुजाचार्य का, तो द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत और विशिष्टाद्वैताद्वैत,
ये चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद। तो इस तरह से बहुत सारे फिलॉसफी से गलती चली गई। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर इन सब फिलॉसफी का जो आधारभूत है वह यह जो ब्रह्मसूत्र है बादरायण ऋषि का, वह क्या कहता है आखिर, जिसे कितने फिलॉसफी निकली। विवेकानंद वेदांत से बहुत प्रभावित थे, बहुत सारे वेदांती हुए। विवेकानंद के जो गुरु थे वे भी वेदांती थे, तोतापरी। वेदांत दर्शन विश्व का क्यों श्रेष्ठ दर्शन है, जब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, एक एक सूत्र देखेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि किस तरह से ये सभी जो उस समय तत्कालीन जो जिज्ञासाएं थी उसको मोटे तौर पर इन्होंने पूरा हल कर दिया था समन्वय के साथ। तो बिना किसी विरोधाभास के और तमाम तरह के प्रश्न उत्तर, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान, सब चीज़ देते हुए यह वेदांत सूत्र, वेदांत दर्शन, ब्रह्म सूत्र स्थापित हुआ है। तो यह जो है हम लोग के लिए, भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए ये बहुत गौरव की बात है। इसमें ईश्वर के भी भिन्न स्वरूपों का इस तरह से वर्णन है। तो अब विस्तार से तो जब एक एक सूत्र की चर्चा होगी तो बात होगी। संक्षेप में आज आपको मैंने ब्रह्म सूत्र के विषय में कुछ बताया है। तो आज इतना ही। ओम।